झारखंड और पश्चिम बंगाल में आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कोयला माफिया के खिलाफ ईडी बड़े एक्शन में इस वक्त जुटी हुई है। दोनों राज्यों में ईडी की 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड से लेकर बंगाल तक कोयला कारोबारियों की बीच हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से कोयले के काले कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई, जहां कोयले के अवैध खनन जुड़े कारोबारी के घर ईडी ने रेड की तो उनकी अकूत संपत्ति का पर्दाफाश हुआ। ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में 24 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी मिला। ईडी ने हावड़ा में कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी में एक बिजनेसमैन परवेज आलम के घर पर रेड की और उनके परिजनों से पूछताछ की। इसके अलावा जिन लोगों के ठिकानों पर रेड की जा रही उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। ईडी ने झारखंड में 18 ठिकानों पर रेड की। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी जुड़े कई मामलों से जुड़ी है। ईडी की संयुक्त कार्रवाई को कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। जांच एजेंसी के मुताबिक आने वाले दिनों में इस मामले में और भी राज सामने आ सकते हैं। यूपी के मेरठ में घायल हुए 2.5 साल के बच्चे के घाव को डॉक्टर ने टांके लगाने की जगह अब फेविक्विक से चिपका दिया। इस दौरान बच्चा लगातार दर्द से कराता रहा। पूरी खबर हैरान करने वाली। मेरठ के निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। एक 2.5 साल के बच्चे को आंख के पास चोट लगी थी। परिजन जब बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने टांके लगाने के बजाय बच्चे के घाव को 5 रुपए की फेविक्विक से चिपकाना बेहतर समझा। आराम मिलने के बजाय बच्चा पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। अगले दिन घर वाले उसे दूसरे अस्पताल लेकर गए। यहाँ 3 घंटे के इलाज के बाद उसे आराम मिला। ये 2.5 साल का है और रात को खेलते हुए इसके टेबल का कॉर्नर लग गया था, तो भाग्यश्री हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ना इसका जो चोट लगी थी ना वो साफ किया ना कुछ, और डायरेक्टली जो 5 रुपए वाली जो फेविक्विक होती है वो उसके लगा दी। शिकायत मिलने के बाद मेरठ के सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए। हालांकि निजी अस्पताल का प्रबंधन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। अगर बच्चा छोटा था, बच्चे को दर्द किसी और वजह से हुआ होगा, छोटी चोट थी, कोई इतनी बड़ी भी चोट नहीं थी। कितनी चोट बच्चे के लग जाती है। बच्चे किसी और वजह से अगर दिक्कत हुई और वो जाके कहीं और उसने ट्रीटमेंट कराया, ये जांच का विषय है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्रा की खुदकुशी से कई सवाल खड़े हुए। इस छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा कि टीचर परेशान किया करता था। आप देखिए। रीवा में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस मामले की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली परतें खुली हैं। पुलिस ने मौके से छात्रा का मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उसने लिखा कि शिक्षक जब भी पीटता था हाथ पकड़ लेता था। आगे लिखा कि टीचर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता था और चैलेंज देता था कि इसे खोलकर दिखाओ। बेंच के ऊपर ऐसे हाथ पकड़ लेता था और कहता था, देखो कितना ठंडा है। आखिर ये सब क्या है? वहीं परिजनों का कहना है कि अगर कॉल डिटेल और स्कूल से जुड़े पहलुओं पर जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। ये जो बच्ची है, इन्होंने खुद के ही घर में फांसी लगा के जो है ये खत्म हो गई हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले को जांच में ले लिया गया है। आगे इसमें जांच की जाएगी और जांच में जो भी फैक्ट्स आएंगे या जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस अनुसार इसमें आगे कार्यवाही की जाए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर एक छात्र को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि छात्र ने ट्रेन में विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। रोती बिलखती ये महिलाएं छात्र अर्णव खैर के परिजन है, जो अर्णव की मौत से आहत है। छात्र अर्णव खैर कल्याण इसके 30 गांव नाका का रहने वाला था। बताया जाता है कि मराठी ना बोलने की वजह से लोकल ट्रेन में छात्र की कुछ पिटाई की। इस घटना से अर्णव इतना आहत हुआ कि उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एडीआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी। क्या हुई है उसके बारे में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और से वहाँ के कुछ लोगों से तहकीकात करके उस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन झगड़ा हुआ है, बातचीत हुई है ऐसी, और वो लड़का टेंशन में था, उस वजह से वो आत्महत्या की, ऐसा खबर में आया। तो इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। मराठी मुलाला न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्या कुटुंबाच्या पाठी उभी आहे आणि त्याला न्याय मिळवून देऊ आणि जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे
ही आमची याच्यामध्ये मागणी आहे. मुंबई के कांदिवली में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ. इस शख्स को 2 गोलियां मारी गई. अब इस वारदात का वीडियो सामने आया. देखिए लेटेस्ट अपडेट. अंडरवर्ल्ड स्टाइल में मारी गोली. कांदिवली में दिन दहाड़े फायरिंग. हमलावरों ने पेट और छाती में मार दी गोली. तस्वीरें कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके की है. फ्रेडी नाम के शख्स को इस हमलावर ने निशाना बनाया. फ्रेडी इस इलाके में बिल्डर ऑफिस संभालता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि फ्रेडी और उसका दोस्त एक गेट से बाहर निकल रहे हैं और फिर कार के पास पहुंचते हैं. तभी पहले से घात लगाए खड़ा हमलावर उनकी ओर बढ़ता है. अभियुक्त फ्रेडी के बिल्कुल करीब आता है और उसके सीने और पेट में 2 गोलियां सीधे दाग देता है. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो जाता है. गोली लगते ही फ्रेडी जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है. उसका दोस्त तुरंत उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती कराता है. चारकोप में इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. तो पुलिस अब इस वारदात की तफ्तीश में जुटी है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन से साफ हुआ है कि इस वारदात को 3 अभियुक्तों ने अंजाम दिया है. एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो बाकी 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है. पुलिस की टीमों ने कई ठिकानों पर दबिश भी डाली है. और अब खबर भोपाल से है. भोपाल के कैफे में तलवार, डंडे और लाठियों से लैस 20 नकाबपोश बदमाशों के झुंड ने बवाल कर दिया. अब इन अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है. 5 हमलावरों का बाजार में जुलूस निकाला गया. देखिए आप. हमलावरों ने कान पकड़े, नजरें झुकाकर जताई शर्मिंदगी. कैफे पर हमला करने वाले 5 अभियुक्तों की निकली हिकड़ी. पुलिस ने बाजार में कराई परेड. पुलिस के शिकंजे में खड़े वही बदमाश हैं जिन्होंने मंगलवार रात को भोपाल के एक कैफे में जमकर आतंक मचाया था. पहले इनका अंदाज हाथों में लाठी, चेहरे पर नकाब पहनकर गुंडों जैसा था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में कान पकड़े दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इनसे उठक बैठक भी लगवाई. कैफे में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों की पुलिस ने 24 घंटे में ही हेकड़ी निकाल दी. भोपाल पुलिस ने हमलावरों को पकड़कर उसी जगह जुलूस निकाला जहां उन्होंने आतंक मचाया था. बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते कैफे में हंगामा किया था. तलवारों और लाठियों से लैस करीब 20 नकाबपोश हमलावरों ने एक कैफे में बवाल किया था. इन हमलावरों के हाथों में तलवार, छड़ और डंडे थे. बदमाशों के झुंड ने 2 मिनट के अंदर एक कैफे के काउंटर, शीशे के पैनल, फर्नीचर, डिस्प्ले यूनिट और मशीनों में तोड़फोड़ की और फिर मौके से भाग गए. इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. फिर इनका बाजार में जुलूस निकाला गया. साइबर ठगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है. 48 घंटे का ऑपरेशन साइबर हॉक चलाया जा रहा है. 700 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए. 1000 करोड़ की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. साइबर ठगों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है. दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन ने साइबर अपराध पर बड़ी चोट की है. 48 घंटे तक चले ऑपरेशन साइबर हॉक को बड़ी कामयाबी मिली. 1000 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ है. इस ऑपरेशन के तहत 700 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. ऑपरेशन साइबर हैक के तहत दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की. जिला पुलिस यूनिट्स और आईएफएसओ की संयुक्त छापेमारी की गई. इस ऑपरेशन के जरिए देश भर में फ्रॉड कॉल सेंटर्स और डिजिटल स्कैम मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया. साइबर अपराधियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए. पुलिस ने बताया कई जिलों में चलाए गए 48 घंटे के इस ऑपरेशन का कोड नेम साइबर हॉक था. इसका टारगेट ऐसे और नए साइबर फ्रॉड नेटवर्क थे जो चीटिंग, फिशिंग, नकली कस्टमर केयर स्कैम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट चोरी में शामिल थे. शुरुआती तफ्तीश में करीब 1000 करोड़ रुपए के संदिग्ध और फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन का पता चला है, जो कई जगहों से काम कर रहे साइबर अपराधियों के एक बड़े इकोसिस्टम का पर्दाफाश करता है.